नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है अक्टूबर 2022 तक अपडेटेड पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। तो फ्रेंड्स, अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये दूसरे नंबर के CDS हैं और पहले नंबर के थे विपिन रावत, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS फ्रेंड्स एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं जैसे कि थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। तो आर वेंकट रमनी फ्रेंड्स भारत के नए महान्यायवादी हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और के वेणुगोपाल फ्रेंड्स भारत के 15वें महान्यायवादी थे, ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित। तो यू ललित फ्रेंड्स भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। फिर फ्रेंड्स 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे भारत के जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसे डबल स्टार मार्क कर लेना, आपके अपकमिंग कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। तो फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने M वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश N पटेल। तो सुरेश N पटेल फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर V कामत। तो समीर V कामत फ्रेंड्स DRDO के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझा देता हूँ DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1958 में हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि जो भी हम आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चंस लेते हैं, हमने टेस्ट के साथ प्लस आपके लिए गिफ्ट भी रख दिया है फ्रेंड्स। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, तो हम रैंडमली किन्हीं 5 यूज़र्स को चुनेंगे और उन्हें हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है और मैं मिडल में आपसे वो टेस्ट लेने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील वर्थवाल। तो सुनील वर्थवाल फ्रेंड्स नए वाणिज्य सचिव हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह फ्रेंड्स इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है ITBP के नए महानिदेशक का, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की फ्रेंड्स हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजय लाल थाउसेन। तो सुजय लाल थाउसेन को भी फ्रेंड्स अतिरिक्त प्रभार मिला है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक का, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 27 जुलाई 1939 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। तो राजीव बहल फ्रेंड्स आईसीएमआर के नए महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा फ्रेंड्स जो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके नए सचिव हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत लाल। तो भरत लाल फ्रेंड्स एनसीजीजी के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर फ्रेंड्स नीति आयोग के नए सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नीति का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच फ्रेंड्स सेबी की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और सेबी का मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो संजीव कपूर फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह, ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि जियोग्राफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर या फिर बेसिक साइंस के ऊपर। तो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स जो भी होंगे मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता फ्रेंड्स CBDT के नए अध्यक्ष हैं। CBDT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 जनवरी 1964 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी फ्रेंड्स भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये संथाल जाति से संबंध रखती हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ फ्रेंड्स इसरो के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है।
और इसरो का मुख्यालय फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। तो वसुधा गुप्ता फ्रेंड्स एयर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी। तो नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है, ये है टेस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही ऊपर बोला था कि मैं मिडल में आपसे टेस्ट लूँगा, ये टेस्ट प्लस गिफ्ट है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी हमारे लकी 5 विनर्स होंगे हम उनको फ्री में अपनी करंट अफेयर्स की बुक प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको सभी को इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और वो भी सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स टेस्ट का, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। आशा करता हूँ आपको हमारा ये गिफ्ट वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये टेस्ट प्लस गिफ्ट वाला हमारा पार्ट कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेता सिंह। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश PIB के नए प्रधान महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक फ्रेंड्स ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। और ICAR की स्थापना फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 को हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवाशीष मोहंती। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण छाबड़ा। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1986 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत सरन। तो विनीत सरन फ्रेंड्स BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार। तो ये आपको याद रखना है कि मनोज कुमार KVIC के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो SL थायोसेन SSB के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल को। तो सोमा मंडल फ्रेंड्स सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और सेल की स्थापना फ्रेंड्स 19 जनवरी 1954 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो NIA की स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश गेरा। तो राजेश गेरा फ्रेंड्स NIC के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे फ्रेंड्स भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं।
अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला फ्रेंड्स गृह सचिव हैं वर्तमान में भारत के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BS राजू। तो BS राजू फ्रेंड्स भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक कुमार। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि अदिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा फ्रेंड्स BSE के नए अध्यक्ष हैं। BSE की स्थापना फ्रेंड्स 9 जुलाई 1875 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो ये आपको याद रखना है। NCSC की स्थापना फ्रेंड्स 19 फरवरी 2004 को ही है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R हरि कुमार। तो R हरि कुमार फ्रेंड्स भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको भारतीय नौसेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MA गणपति। तो MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना फ्रेंड्स 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। तो फ्रेंड्स निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है। तो CBSE की स्थापना फ्रेंड्स 2 जुलाई 1929 को हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी फ्रेंड्स वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। UPSC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 में हुई है। मुख्यालय इसका कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार फ्रेंड्स DGMO हैं, ये आपको याद रखना है। और DGMO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अगला प्रश्न, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो चन्नीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि NMSC कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, G अशोक कुमार। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तट रक्षक यानी कि ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो ये आपको याद रखना है। और वीरेंद्र सिंह पठानिया फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन। तो V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंत गोयल। तो सामंत गोयल रॉ के फिर से अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, S किशोर। तो S किशोर SSC के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शशि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा। तो अधीर अरोड़ा फ्रेंड्स भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में नए महासचिव हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता देता हूँ। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण चावला। तो अरुण चावला फ्रेंड्स फिक्की के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फिक्की के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं संजीव मेहता, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह फ्रेंड्स BSF के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। तो अलका उपाध्याय फ्रेंड्स NHAI की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयंत पाटिल, ये आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष है फ्रेंड्स राहुल वत्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GAV रेड्डी। अगला प्रश्न, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे फ्रेंड्स चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, ये आपको याद रखना है, इसके नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक जोहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान फ्रेंड्स NCB के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। NCB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल करवाल। NDRF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शील वर्धन सिंह। और CISF की स्थापना फ्रेंड्स 10 मार्च
1969 को ही है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक गोगिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी के त्रिपाठी। तो वी के त्रिपाठी फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। तो गुरबीर पाल सिंह फ्रेंड्स एनसीसी के नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। तो ओम बिरला फ्रेंड्स वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पाल कुमार सिंह को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैड बैंक के नए अध्यक्ष यानी कि पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदम कुमार माधवन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा फ्रेंड्स एनएचआरसी के नए अध्यक्ष हैं। एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हिंदी में इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं फ्रेंड्स एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परेश रावल। तो परेश रावल फ्रेंड्स एनएसडी के नए चेयरमैन हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल साहब। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन गोयनका। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पी डी वाघेला। तो डॉक्टर पी डी वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला। तो गोविंदा राजुलू चिंताला नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। तो नाबार्ड की स्थापना फ्रेंड्स 1982 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। ये आपको याद रखना है। सीबीआई का फुल फॉर्म फ्रेंड्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष फ्रेंड्स भारत के पहले लोकपाल हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी.वी. सोमनाथन। तो टी.वी. सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था
के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो ये आपको याद रखना है कि सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव कुमार। ये आपको याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंदम बागची। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव चौधरी को। बीआरओ का फुल फॉर्म फ्रेंड्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरव गांगुली जी। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा फ्रेंड्स एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय चंदर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिले सुमेरवाला। तो ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी फ्रेंड्स एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवा दिए वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक के बारे में। और आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि आपको हमारा टेस्ट प्लस गिफ्ट वाला पार्ट कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।